खबर 29 में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम हजारीबाग जिला के अंतर्गत प्रखंड चलकुसा के ग्राम चलकुसा में मौजूद हैं और कुछ ऐसे खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड आवासीय बालिका विद्यालय का आज गृह प्रवेश है, जिसके उपलक्ष्य में बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक श्री जानकी प्रसाद यादव जी यहाँ मौजूद हैं। तो आइए हम जानने का उनसे बात करने का प्रयास करते हैं कि इस बालिकाओं का जो पठन पाठन का जो क्रिया है वो प्रारंभ हो चुका है, तो इस उपलक्ष्य में उनका क्या राय है और क्षेत्रवासियों और आसपास के गाँव में इनकी खुशी का माहौल कैसा है, आइए हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं। तब तक आप खबर 29 के साथ बने रहें। आपके चैनल के माध्यम से पूरे चलकुसा प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधियों को और पूरे बरकट्ठा विधानसभा झारखंड के सभी उन क्रांतिकारी साथियों को मैं बधाई देता हूं, जिन्होंने जो चलकुसा के धरती पर खुले आसमान में जहां 36 दिनों तक दिन और रात में 13 सूत्री मांगों को लेकर के बैठा रहा और इसी बीच 36 दिनों के अंदर चाहे वो जितने भी पर्व त्यौहार हों, चाहे विश्वकर्मा पूजा हो, कर्मा पूजा हो, जितिया हो, नवरात्रा हो, दशहरा हो, विजयदशमी हो, सारे पर्व त्यौहार को उसी स्थल पर खुले आसमान में अपने साथियों के साथ बिताने का काम किया। जानलेवा हमला भी 4 गाड़ियों से लोग आया हम लोग को मारने के लिए, लेकिन हम लोग भी उसमें बाल बाल बचे और हमारे जनप्रतिनिधियों पर जिला में डीसी साहब के यहाँ मुकदमा भी हुआ था, लेकिन उन लोगों ने भी हकीकत को समझकर हमारे जनप्रतिनिधियों का भी मामला को समाप्त हुआ और सभी जो इन्होंने आंदोलन में साथ दिया 36 दिनों में चलकुसा की महान जनता, जिन्होंने 3 टाइम मुझे भोजन करवाता था और हमारे सभी साथियों को मैं उन्हें हृदय से प्रणाम करता हूं। आज ही के दिन है वो 14 सितंबर 2022, आज 2 साल हो गया है और आप जानते हैं, आप सभी लोगों के भी चैनल में चला था कि उस समय पूरे विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो टाटी झरिया के खैरा से शुरू कीजिए, चाहे इचाक से, चाहे चलकुसा और बरकट्ठा की धरती से और जयनगर में हाथियों का आतंक मचा हुआ था। और अंततः जो हमारा बरकट्ठा प्रखंड, चलकुसा प्रखंड और जयनगर का सीमा रेखा है, वो चाहे परतकोला पहाड़ और छहरियाओं के बगल में मनैया के ऊपर जंगल में लोग काफ़ी संख्या में हाथी बैठ गए थे और वहीं अड्डा बना लिए थे। और हमने पहला मेरा तीन मांगे वही थी कि हाथियों को पहले यहाँ से अन्यत्र बाहर भेजा जाए, बाकुड़ा की टीम मंगाकर भेजा जाए और हाथियों के द्वारा जितने मकान को ध्वस्त किया गया है उसका मुआवजा दिया जाए या उसके जगह पर पक्का मकान बनाया जाए और जो भी फसल जिस तरह का भी जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा जल्द से जल्द दे। और निश्चित तौर पर हम लोगों ने लाखों लाख रुपया हम लोगों ने उस कैंप के माध्यम से दिलवाया। हम लोगों ने 5 दिन के अंदर, तीसरे दिन टीम आई बाकुड़ा की और 5 दिन के अंदर उस हाथियों को, गजराज बाबा को हम लोग यहाँ से बाहर भेजवाने का काम किया। और निश्चित तौर पर जो लोग कहते थे, जो इस क्षेत्र के बबुआ विधायक हैं, जब उनसे लोग कहा कि यहाँ हाथियों का अड्डा बन गया है, इसका कुछ उपाय सोचिए, तो ये कहते थे कि हाथी बच्चा देने वाला है, इसलिए उसके नज़दीक नहीं जाना। लेकिन वो गजराज बाबा को भी बाकुड़ा की टीम मंगाकर इस आंदोलन की ताकत और शक्ति से यहाँ से बाहर भेजा गया। निश्चित तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैं बता रहे थे, इसी आंदोलन के चक्कर में जो हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष और उस आंदोलन के भी अध्यक्ष थे आलोक सिंह, जगे हुए थे और 4 गाड़ी आया था हम लोगों को मारने के लिए। और 2 दिन के बाद यहाँ के विधायक बबुआ विधायक के लिए और 2 दिन के बाद यहाँ के विधायक बबुआ विधायक जो माननीय अमित कुमार यादव हैं, उनका स्टेटमेंट आया कि वो बाराती थे, लेकिन वो बाराती कहाँ से आ रहे थे आज तक नहीं बताया। मैं बताना चाहता हूँ कि बरकट्ठा चौथा था, बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार। 5वां था कि सुखाड़ का पैकेज किसानों को दिया जाए और किसानों का कृषि ऋण माफ़ किया जाए, जो माफ़ सरकार ने कर दिया, मैं बधाई देता हूं। जले हुए ट्रांसफार्मर को तत्काल बदला जाए और विद्युत व्यवस्था को ठीक किया जाए। और अगला था 7वां कि चलकुसा पावर सब स्टेशन, परसाबाद पावर सब स्टेशन, झरपो पावर सब स्टेशन और पावर स्टेशन को शीघ्र चालू किया जाए। तुर्कबाद और बेड़ो कला पावर सब स्टेशन का कार्य को प्रारंभ किया जाए, शुरू किया जाए। 8वां था राजकीय पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज गोहाल, जयनगर डिग्री कॉलेज बरकट्ठा, सूरजकुंड नावाडी और कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय चलकुसा, ये आज
कस्तूरबा में भी पढ़ाई शुरू हो गया और डिग्री कॉलेज बरकट्ठा में भी पढ़ाई इसी महीना में शुरू हुआ और आपके पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग कॉलेज गोहाल जयनगर में भी इसी महीना में पढ़ाई शुरू हो गई। इसलिए निश्चित तौर पर आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्व का दिन है। 9वां था कि चलकुस्सा ग्रामीण जलापूर्ति को शीघ्र चालू किया जाए। चौबे, सतडीहा, खरगू, बरकनगांगो, छुथरी, कटिया, खरियोडी, घरौंजा ग्रामीण जलापूर्ति योजना के काम को तेज किया जाए। 10वां था हमारा मांग कि PWD पथ पलमा से सरिया केसवारी पथ जिसका निर्माण हुआ, लेकिन विधायक का भाई का ठेका होने के कारण उसमें भारी लूटपाट हुआ है, जिसकी जांच की लड़ाई मेरी जारी रहेगी। अगला था कि बकाया बिजली बिल माफ़ करो और 300 यूनिट झारखंड सरकार बिजली मुक्त झारखंड की जनता को दो। मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को कि जब मैं जा रहा था, मैंने जब JMM में जाने का निर्णय लिया तो मैंने कहा था कि मैं बिजली के लिए बहुत बड़ा आंदोलन कर रहा हूं पूरे क्षेत्र में। मैंने कहा था पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग की बात, डिग्री कॉलेज की बात, कस्तूरबा की बात। निश्चित तौर पर उन्होंने प्राथमिकता से कहा था आपके सारे काम होंगे और उन्होंने काम करके दिखाया, बिजली बिल माफ़ करके दिखाया और 300 यूनिट झारखंड की जनता को बिजली मुफ्त की मांग किए थे, 200 यूनिट उन्होंने बिजली फ्री किया। इसके लिए माननीय हेमंत सोरेन जी को बधाई देता हूं। और अगला था 12वां था कि गरीब असहाय एवं जरूरतमंद व्यक्तियों का नाम प्रधानमंत्री आवास योजना या अबू आवास योजना में जोड़ा जाए। निश्चित तौर पर वह भी जोड़ा गया। चलकुस्सा पर निश्चित तौर पर इन्हीं सवालों को लेकर के हमने 36 दिनों तक दिन और रात बैठा रहा। कई संकट, कई आफत, कई विपत्ति आए, लेकिन हमारे जो सभी साथी थे उन साथियों ने दिन और रात मेरे साथ बिताया। मैं उसे जीवन में नहीं भूल सकता हूं। और 36 दिन में जो आंदोलन में चाहे मीडिया के साथियों ने, चाहे हमारे सभी जो गांव के लोगों ने भोजन सहित सारी चीज़ों का जो हम लोगों का सहयोग और साथ किया, आंदोलन को सफल किया, उनको भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के स्थानीय विधायक अमित कुमार यादव से मैं आज कहना चाहता हूँ कि हमने जो आंदोलन किया था सारी मांग पूरे हो गए। आप जब मैं कह रहा था डुगडुगी बजा के मरमगड्ढा की धरती से जब मैंने शुरू किया था आंदोलन को, तो वो भाषण दिए थे कि बिजली बिल कोई माय का लाल माफ़ नहीं कर सकता है। जब हम गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, किसानों के लिए हम बिजली बिल माफ़ की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उन्होंने सरकार तक कह रहा था कि कभी बिजली बिल माफ़ नहीं होगा, माफ़ नहीं करना है। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि कोई माय का लाल अगर यदि बिजली बिल माफ़ करा देता है तो मैं विधानसभा की सदस्यता से, विधायक से इस्तीफा देकर मैं संन्यास ले लूँगा। लेकिन अभी तक वो कहाँ हैं? अमित कुमार यादव ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया है? ठीक उसी तरह से मैं जो पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग और डिग्री कॉलेज की लड़ाई संघर्ष कर रहा था, तो उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज का उन्होंने उद्घाटन अपने गैर कानूनी तरीका से किया था। वहाँ के प्रिंसिपल ने पत्र लिखा कि जब हमारा 26 तारीख को मेरा था कि हल्ला बोल आंदोलन, पढ़ाई शुरू करो पॉलिटेक्निक में और डिग्री कॉलेज में, तो उन्होंने 23 तारीख को फीता लगा के अपने से कैंची काट के और नाम प्लेट लगा दिया। और जब प्रिंसिपल ने लिखा कि ये गैर कानूनी तरीका से बरकट्ठा के विधायक ने उद्घाटन किया है, तो उन्होंने कहा था कि ये फर्जी चिट्ठी है, यदि ये साबित कर देंगे कि ये ओरिजिनल चिट्ठी है तो हम इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब चिट्ठी वो प्रकाशित हुआ तो वो मुंह छुपा लिए। आज बिजली गरीबों का माफ हुआ तो आज वो इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं? आज उनको इस्तीफा देना चाहिए, आज उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री और सरकार को कि हमने जो JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाने के समय जो हमने उनसे कुछ समस्याओं के बारे में कहे थे, वो सारी समस्याओं का आज समाधान कर रहे हैं। और आज उन्होंने जो महिलाओं के लिए जो तोहफा दिया है वो पूरे देश में नहीं दुनिया में इतिहास का गवाह बना कि उन्होंने कहा रक्षाबंधन के दिन कि मैं रक्षाबंधन के समय 1,000 मैया सम्मान योजना के तहत, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 1,000 रुपया प्रत्येक महिलाओं को दूंगा, बेटियों को दूंगा, जिसकी उम्र 21 साल से लेकर के 50 साल तक हो। और साल का 12,000 उन्होंने दे दिया। और आज कर्मा महापर्व है, आज भी उन्होंने दूसरा किस्त डालना शुरू कर दिया। इसलिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज कर्मा पूजा है, इसके लिए भी जो भाई बहन का एक पवित्र और बहुत बड़ा त्यौहार है, जो अपनी भाई की लंबे उम्र के लिए बहनें कर्मा की पूजा करती है। इसलिए यह आंदोलन मेरा आज
आज के दिन ही शुरू किए थे, जो 2 साल हो गया, और इस आंदोलन में हमने जो आंदोलन के माध्यम से सारी चीज़ों की मांगों को हमने पूरा करवा लिया। निश्चित तौर पर जनता का आशीर्वाद मिला तो जो बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र में कुछ अधूरे कार्य हैं, जो हमारे कुछ अधूरे सपने हैं, उसको मैं विकास के रास्ते पर पूरे झारखंड में या पहला विधानसभा बनाने का काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ये विधानसभा के पूर्व विधायक थे जिन्होंने अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आज दूसरा वर्ष बीत चुका है और इनका 13 सूत्री मांग सर आपका पूरा हो चुका है और वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा सा गठबंधन की सरकार चल रही है। आगामी 2024 में विधानसभा चुनाव है सर, क्षेत्रवासियों को और सरकार के प्रति क्या आपके रवैया है, हमारे चैनल के माध्यम से जनता को साझा करेंगे सर। सरकार को तो मैं उनके जो कार्य हो रहे हैं, इतने जनहित के कार्य हो रहे हैं, इतने महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, जिन दबे कुचले लोग थे जिन्होंने कभी बिजली बिल दे नहीं पाता, लाखों मुकदमा इस झारखंड में भी चल रहा है, वो भोक्ता लोग का लाइन कट गया था, लेकिन वाह रे वाह, यह सरकार हेमंत सोरेन जी की सरकार ने पूरे बिजली बिल को जीरो करके आज झारखंड का हीरो बन गए हैं। आज झारखंड का हीरो मुख्यमंत्री कोई कहला रहा है तो हेमंत सोरेन कहला रहा है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जनता का पूरा रुझान है और पुनः हेमंत सोरेन जी की सरकार इस राज्य में बनेगी। ये बरकट्ठा विधानसभा के पूर्व विधायक थे जिन्होंने अपने 13 सूत्री मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे और आज अंतिम इनका एक आंदोलन का आखिरी जो झारखंड आवासीय विद्यालय का उद्घाटन था जिसके उपलक्ष्य में आज मौजूद थे। तो आइए हम इसी प्रकार से और भी तमाम खबर को जानने के लिए, सुनने के लिए खबर 29 के साथ बने रहें। धन्यवाद।